औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हम सूरा अल-क़ारिआ तक 16 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम बकिया पोर्शन भी जल्द अज़ जल्द जो है उसे कंप्लीट कर पाएँ और उस पर अल्लाह ताला अमल करने की भी तौफ़ीक़ दे। आज जिस सूरत को हमने पढ़ना है वो है सूरत तकासुर। देखें, तकासुर का लफ्ज़ भी इसी सूरत की पहली आयत मुबारका से लिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलहाकुमुत तकासुर। ठीक है जी, ये सूरत जो है वो मक्की सूरत है और इसकी टोटल जो आयात हैं वो भी तकरीबन 8 हैं। ठीक है, 8 हैं। तो ज़रा इस सूरत को हम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमारे लिए क्या पैगाम रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलहाकुमुत तकासुर। अलहा युल्ही लहफ़ से है, जिसका माना होता है कि किसी चीज़ के साथ आप इतना लगाव रखें कि आप अहम चीज़ से गाफिल हो जाएं। ठीक है, ये लहफ़ चीज़ होती है ना, कि किसी चीज़ के साथ इतना लगाव रखें कि अहम चीज़ से गाफिल हो जाएं। गोया वो कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे एक जनरली अल्लाह ताला ने टर्म यूज़ की है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप जो है ना कोई काम नहीं कर रहे होते, आप काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप उससे ज़्यादा अहम चीज़ से गाफिल हो जाएं। उस चीज़ को आप लहफ़ के अंदर लेके आ सकते हैं। अलहाकुम का जो है ना वो इदराक है वो उस चीज़ के ऊपर होता है, इतलाक़ कह लें। अलहाकुमुत तकासुर कहा कि गाफिल कर दिया है इंसानों को तकासुर ने। तकासुर किसे कहते हैं? तकासुर जो है ये कसरत से है, यानी किसी भी चीज़ की जो कसरत है उस चीज़ ने इंसान को हलाक कर दिया है, गाफिल कर दिया है। अब ये कसरत का लफ्ज़ भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं ना कॉमन नाउन बोला है, वो वाली बात है, यानी कॉमन चीज़ है, यानी एक चीज़ को स्पेसिफ़ाई नहीं किया अल्लाह ताला ने कि फ़लाँ चीज़ की कसरत ने इंसान को हलाक कर दिया है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चीज़ इंसान माल भी हो सकता है कि माल की कसरत ने इंसान को हलाक कर दिया है। वो इंसान का वो गाड़ी भी हो सकती है कि गाड़ी की कसरत ने इंसान को हलाक कर दिया है। वो इंसान की जो है ना वो मोबाइल भी की सूरत में भी हो सकता है कि उसकी ज़्यादा की कसरत ने, ज़्यादा तलब करने की कसरत ने, बेहतर से बेहतर तलब करने की कसरत ने इंसान को हलाक कर दिया है। वो जो है ना वो बुरे काम में ज़्यादा वक़्त बिताना, वो उसकी ज़्यादती को तलब करना उस चीज़ को जो है ना। इसी तरीके से बहुत से काम हो सकते हैं दुनिया के कि एक मकान बना है और दूसरे मकान की तलब जो है ना उसकी कसरत, उसकी कसरत की वजह से, उसकी कसरत हासिल करने की वजह से आप जो है ना किसी सही रास्ते से या उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रास्ता है या बात है उससे आप जो है वो गाफिल हो जाएं। तो ये इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है कि अलहाकुमुत तकासुर, इंसान को जिस चीज़ ने हलाक किया है वो कसरत की तलब है। अब ये देखें कुरान करीम ने किस तरीके से इंसान की साइकोलॉजी को बयान किया है, इंसान के माइंड सेट को बयान किया है, माइंड रीड किया है, माइंड डिटेक्ट किया है, इंसान का जो उसका नेचुरली वो काम कर रहा होता है और जिस चीज़ के अंदर वो ज़्यादा मज़ा महसूस कर रहा होता है उस चीज़ को बार बार कुरान करीम डिस्कस कर रहे हैं। अब ज़रा आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, अल्लाह के वसल्लम का ये फ़रमान सहीह मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया कि यक़ूलु इब्न आदम कहता है माली माली, मेरा माल, ये बात करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वहल्लका मालू वहल्लका इब्न आदम, और इब्न आदम के लिए है क्या चीज़? ठीक है, वो मालिक किस चीज़ का है? इल्ला मा अकलत फ़अफ़नैता, मगर वो उस चीज़ का मालिक है जो उसने खाया और उसने फ़ना कर दिया, यानी खा के उसने जो है ना वो हज़म कर लिया गोया। औ लबिस्ता, जो उसने पहना, फ़अबलैता, वो उसने जो है ना उसको यूज़ में ले आया, इस्तेमाल में ले आया, उसने बोसीदा कर दिया उसे, ये चीज़ है। औ तसद्दक़ता फ़अमज़ैता, या जो उसने सदका किया वही उसने जो है ना वो आगे भेजा। ठीक है, तो ये फरमाया कि ये इंसान का माल है, इससे ज़्यादा क्या है? गोया जो खाया और फ़ना कर दिया, जो उसने पहना और बोसीदा कर दिया,
जो उसने सदका किया और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया, यही इंसान का माल है। बाकी माल तो इंसान का नहीं है, वो तो पीछे रह जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कसरत की तलब के लिहाज से एक जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट अल्लाह के वसल्लम का जो है ना वो हुक्म है, और हुक्म कह लें आप उसको, हदीस मुबारका कह लें, कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और यह हदीस सहीह बुखारी में मौजूद है कि लौ काना लिब्न आदम वादियान, अगर आदम के बच्चे के पास, ठीक है, आदम की औलाद के पास 2 वादियाँ हों में मालिन, माल की, यानी 2 ज़बरदस्त किस्म की वादियाँ हों, माल से लबरेज़ हों, भरी हुई हों। फरमाया कि वो लब तगा सालिसन, तीसरी वादी को तलाश करेगा कि एक और वादी मुझे मिल जाए। वला यमलऊ जौफ़ा इब्न आदम इल्ला तुराब, और इब्न आदम का जो पेट है वो कोई चीज़ नहीं भर सकती मगर कब्र की मिट्टी जो है उसका पेट भरेगी। यानी इतनी कसरत की तलब जो है वो इब्न आदम रखता है कि किस तरीके से आप अपने मुआशरे में देखते हैं, इधर उधर देखते हैं कि हर बंदा कसरत की तलब के पीछे भागे फिर रहा है। इवन ऐसा भी होता है कि जूँ जूँ वक़्त गुज़रता है, इंसान का ज़िंदगी गुज़रती है, उस तरह कसरत भी बढ़ती चले जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में भी सहीह बुखारी में हदीस मुबारक है, जिसमें फ़रमाया कि यकबरु इब्न आदम, जिस तरीके से इब्न आदम जो है वो बड़ा होता है, बढ़ता है, व यकबरु माहू इस्नतान, उसके साथ 2 चीज़ें भी बढ़ती हैं। नंबर 1 हुब्बुल माल, माल की मोहब्बत, व तूलुल उम्र, और उम्र की बढ़ाई जो है, यानी ज़्यादा कसरत की तलब जो है, यानी इंसान की उम्र ज़्यादा हो और माल भी ज़्यादा हो, ये बढ़ता चला जाता है उम्र के साथ भी, एज के साथ भी, यानी कम नहीं होता, हालांकि होना तो कम चाहिए। ये चीज़ है अलहाकुमुत तकासुर, ये जो कसरत की तलब है ना, असल मसला ये है कि उसने इंसान को हलाक कर दिया है। जो बंदा कसरत की तलब से बचा लिया गया और जो अल्लाह की इनायत है, ठीक है, उसकी जो है ना वो कोशिश व काविश के बाद उसके ऊपर उसने किफ़ायत शारी से काम किया और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का बैलेंस ज़िंदगी में करता रहा, ये उसके लिए बड़ी कामयाबी है। यकीनी बात, अल्लाह ताला कहते हैं, देखो कसरत की तलब इतनी बढ़ चुकी है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रिस्तान जा के देख लिए हैं, और आपने अपने हाथों से कितने मुर्दों को दफना दिया है, अपने भाइयों को दफनाया, अपने वालिदैन को दफनाया, अपने अजीज़ व अकारिब को दफनाया, अपने बच्चों को दफनाया, सब को आपने अपने हाथों से दफनाते हुए देखा। लेकिन फिर भी आपने ये इस चीज़ से सबक सीखते हुए अपनी ज़िंदगी को असल मकासद के ऊपर लगाने की बजाय कसरत तलब के ऊपर आपने लगा दी, गोया लहव के ऊपर लगा दी, ऐसी चीज़ के ऊपर लगाई कि जिसने आपको इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ से गाफिल कर दिया। आप तो कब्रों तक जा पहुँचे। कल्ला सौफ तअलमून, यकीनन अभी आपको ऐसा लगता है मामला बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है। अनकरीब, हरगिज़ ऐसा नहीं है। सौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे कि जब तुम्हारा वक़्त भी मौत का आना है तो होना आपके साथ भी वही है जो अल्लाह ताला ने बयान किया है। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, यकीनन फिर इस बात को रिपीट किया जा रहा है, इस बात में स्ट्रेस पैदा करने के लिए, ज़ोर पैदा करने के लिए कि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोया उसको दूसरी दफ़ा रिपीट किया गया कि तुम्हें अभी ऐसा लगता है ना कि तुसी नहीं मरना, हमें नहीं है, तुसी भी मरना है, आप लोगों ने भी फौत होना है, आप लोगों का भी एक जो है वो आखिरत का एक सिस्टम है। आप माने या ना माने, आप ज़रा देखें कि इंसान अपने बच्चे, अपने वालिदैन, अपने अजीज़ व अकारिब, जब वो मौत का वक़्त होता है उनके करीब बैठा होता है और मौत व हयात की कश्मकश में, आप क्या उनको उनकी मौत से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कितना बेबस है इंसान, फिर भी इंसान जो है उसको समझता है कि मुझे मौत नहीं आनी, हर वक्त कसरत की तरफ के पीछे भागे चला जा रहा है। अनकरीब तुम जान लोगे, सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। और ये बात जानने वाली इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला गोया ये कह रहे हैं कि सौफ तअलमून, अनकरीब जल्द ही तुम जान लोगे जब तुम्हारा वक्त आएगा। कल्ला, हरगिज़ नहीं। देखो जो तुम बातें सोच रहे हो अपने दिमाग में कि उसी तो नहीं मरना है, तो उसी 100 साल जीना है, ठीक है, और हमने तो बुरे होकर मरना है, हमने तो इतने साल की उम्र में मरना है, ऐसी बातें नहीं हैं, हरगिज़ नहीं। लौ तअलमून, काश तुम जान लेते, इल्मल यकीन, ये इल्म यकीन जो है वो तुम्हें आ जाता, कि यकीनी इल्म जिसको कहते हैं वो तुम्हें आ जाता, तो क्या ही बात थी। कुरान करीम में
अल्लाह ताला ने कैटेगरीज़ बयान की हैं यकीन के लेवल्स की। नंबर 1 लेवल क्या है यकीन का, जिसको अल्लाह ताला ने कहा वो है इल्मुल यकीन, जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ डिस्कस किया है। इल्मुल यकीन क्या होता है? इल्मुल यकीन ये होता है कि आपको कोई ख़बर दी जा रही हो और आप उस ख़बर के ऊपर जो है ना वो यकीन कर ले, ये है इल्मुल यकीन। यानी कोई इल्म आप तक पहुँचा और उस पर आपने यकीन कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज़ है ऐनुल यकीन, यानी आँख से आप किसी चीज़ को देखते हैं और आपको यकीन आ जाता है कि यार मामला ऐसे ही है, तो ये है ऐनुल यकीन, ठीक है, जिसको ऐनुल यकीन भी कहते हैं, आँखों का देखा जो यकीन होता है। तो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना कि लैसल ख़बर कल मुआयना, कि ख़बर जो होती है ना, यानी सुनी सुनाई बात या सुन सुना के जो बात आप तक पहुँचती है वो मुआयना यानी देखने के मुतरादिफ नहीं है। यानी देखना कोई और चीज़ है और ख़बर और चीज़ है। ख़बर जो है ना वो कम यकीनी है और देखना ज़्यादा यकीनी है। इसी तरीके से एक तीसरा जो यकीन का लेवल है, और ये जो है ना ऐनुल यकीन, इसकी डिमांड तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से की थी ना, और कहा था कि अल्लाह ताला रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, तो मुझे दिखा तुम मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा। तो ये है ऐनुल यकीन। और तीसरा है हक़्क़ुल यकीन, और हक़्क़ुल यकीन का मतलब ये होता है कि आप बज़ाते ख़ुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उस चीज़ को गोया आप ख़ुद इस्तेमाल कर चुके हैं, ये है हक़्क़ुल यकीन, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं यकीन के। तो अल्लाह ताला कहते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं, लौ काश तालमून, तुम जान लेते कि तोड़े उत्ते भी ये वक़्त आना है, मरना तुसी भी है, आना मेरे को तुसी भी है, ठीक है। इल्मुल यकीन। आगे चलते हैं। लतरवुन्नल जहीम, ठीक है, यकीनन तुम ज़रूर देखोगे किसे? जहन्नम को। चूँकि पहले अल्लाह ताला ने ख़बर दी तो उसके साथ का इल्मुल यकीन, अब चूँकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो है ना वो यकीनन ज़रूर भी ज़रूर देखोगे। यानी इंसान ने दोज़ख को तो देखना है, और दोज़ख को देखना कुफ़ार ने भी और ईमान वालों ने भी। आपको पुल सिरात हर एक ने गुज़रना है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिया, तो हर एक ने उसके ऊपर से वारिद होना है, जहन्नम के ऊपर से गुज़रना है, पुल सिरात के ऊपर से गुज़रना है। तो गोया लतरवुन्नल जहीम, यकीनन तुम ज़रूर जहन्नम को देख लोगे, दोज़ख को देख लोगे। और ये आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनुल यकीन, यकीनन फिर जब तुम उसे देख लोगे ना तो तुम्हें ऐनुल यकीन हो जाएगा कि यार ये बात तो सच्ची है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सारी की सारी क़ुव्वत और ताकत का मालिक एक अल्लाह है। फिर आप लोगों को इस बात का ऐनुल यकीन हो जाएगा। सुम्मा, फिर लतुसअलुन्ना, अल्लाह ताला यकीनन ज़रूर भी ज़रूर तुमसे पूछेगा यौमइदिन, उस दिन, अनिन नईम, नेमतों के बारे में। उसने जो तुम्हें नेमतें दी होंगी उसके मुतालिक सवाल ज़रूर होगा। वो नेमतें दो तरह की हो सकती हैं। एक है खुदादाद नेमतें, यानी इस वक्त आपको अल्लाह ताला ने आपको जो है ना वो जवानी दी, नौजवानी दी, आपको बुढ़ापा दिया, आपने अपनी नौजवानी, जवानी, लड़कपन, बचपना और अपना बुढ़ापे का वक़्त जो है वो कहाँ पे सर्फ़ किया है, ये अल्लाह की खुदादाद है। अल्लाह की जानिब से आपने तलब नहीं किया, अल्लाह ने दिया हुआ है। तो ये जो खुदादाद है अल्लाह ने इसके बारे में भी आपसे सवाल करना है। कहा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 5 सवाल क़यामत के दिन ऐसे होंगे, उससे पहले आप जो कोई भी शख्स जो है ना वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा रोज़े महशर, ठीक है। उनमें से एक सवाल ये है कि व अन उम्री का फ़ीमा अफ़ना, मैंने तुम्हें उम्र दी, तुमने उसे कहाँ फ़ना किया, बताओ। कुरान करीम पढ़ते रहे, या अच्छे काम करते रहे, ठीक है, या बेहतरी के काम करते रहे, या हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के काम करते रहे, या फिर तुमने अयाशियाँ मारी हैं, ठीक है, और फजूलियात में अपने वक़्त को सर्फ़ किया है। ये वक़्त का मैंने और आपने हिसाब देना है। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, नहीं तो हमारे कोई आमाल ऐसे नहीं है कि जिसका हम हिसाब दे पाएँ। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, इंसान जो है उससे सवाल होगा उसकी नेमतों के बारे में। ये है खुदादाद नेमतें। और दूसरी नेमतें कौन सी हैं? वो नेमतें हैं जिस पे इंसान का कसब शामिल है, यानी इंसान की तगदो शामिल है, माल शामिल है कि वो जब कमाता है, लेके आता है, उस माल कि वो माल कहाँ से लेके आया, ये सवाल है कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ पे ख़र्च किया। ये भी कल क़यामत के दिन इन नेमतों का भी सवाल होना है। और इंसान को जो नेमतें मुयस्सर हैं, देखना, छूना, खाना, पीना, सोना, और इंटरनली और एक्सटर्नली जितनी भी अल्लाह ताला ने नेमतें उसके जो है ना वो
फ़िज़िकलिटी के साथ रखी हैं या उसके बाहर किसी चीज़ के साथ रखी हैं, दुनिया कायनात में जो उसके साथ अटैच हैं, हर एक नेमत के मुतालिक अल्लाह ने आपसे सवाल करने हैं, हमसे सवाल करने हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ ये करते हैं अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फ़रमाए कि अल्लाह ताला हमारे उन सवालों के जवाब को देने में भी आसानी पैदा करे और उसकी सही मानों पर तैयारी करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें अहले जन्नत के जो है ना वो अंदर शामिल फ़रमाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फ़रमा जिन्हें तूने अपनी जन्नत का मेहमान बनाना है। और अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस। तो आज के दिन के लिए आई थिंक इतना लेसन जो है वो काफ़ी है और सूरत भी कंप्लीट हो चुकी है।